और दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली एग्जाम दिया था और जून में सीएमए इंटरमीडिएट का अभी जस्ट कुछ दिन पहले रिजल्ट आया और मेरा नहीं हो पाया। डॉक्टर ने बोला आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, आप अब कुछ कर ही नहीं पाओगे। मैं दुनिया का इकलौता हूँ जिसका एग्जाम मतलब क्लियर नहीं हो, राइट। मैं काफी टेंशन में आ गया हूँ, निकल नहीं रहा ये टेंशन बेसिकली, राइट। अपन टीचर को कॉल कर रहे हैं, सर अब क्या करें, अपना तो हो नहीं सकता, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। कुल मिला के अपनी जिंदगी खत्म, बस फुल स्टॉप। रियली यार एक बात बताओ, तुम इकलौते हो जिसका एग्जाम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अगर ग्रुप वन की मैं बात करूं तो 24%, चलो 20% ऑन एन एवरेज मान के चलते, एग्जाम हो गया, 80% का नहीं हुआ। ग्रुप टू की अगर मैं बात करूं, 30% पास हो गए, 70% का रह गया। प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसे ही तो होता है ना। हम में ऐसी क्या कमी रह गई, क्यों हम पास नहीं हुए? क्या आपको एक्चुअली लगता है कि आपने डेडिकेटेड एकदम 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे अपनी जिंदगी में 6 महीने आपने दिए और आपका एग्जाम नहीं हुआ? अगर ऐसा आपने किया है, ट्रस्ट मी, हो ही नहीं सकता। अगर आपने ईमानदारी से पिछले 6 महीने 8-8 घंटे करके भी पढ़े होते तो ट्रस्ट मी आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। राइट, सुनना जरा। अभी के लिए किसी आईने के सामने जाओ और खुद से कहना, मैं नहीं तो कौन बे। लिटरली यही यही ट्यूनिंग होनी चाहिए और खड़ा होकर कहना है खुद से। ट्रस्ट मी, एक बार कह के तो देखो, मैं नहीं तो कौन बे। मैं नहीं पास होऊंगा तो फिर कौन पास होएगा? राइट। सुनना जरा, तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों की 8 घंटे होते हैं। सर 24 घंटे होते हैं। नहीं, मुझे दिखाई नहीं देते ना 24 घंटे। सुनना जरा, आपके पास ठीक है 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के 3 टुकड़े कर लिए अपन ने। पहले 8 घंटे तुम सो जाओ, आराम से जाके नींद पूरी करो। सोना बहुत जरूरी है, दिमाग चलता है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। 8 घंटे सोया करो, रील वील रिलीव करो सब, राइट। दूसरे 8 घंटे सर पार्टी करो, मूवी देखो, पार्टी करो, जो करना है करो। तुम जो तुम्हें ठीक लगता है ना, जिम जाओ यार, घूमो, जो करना है करो, राइट, आपको जो ठीक लगता है। मुझे अपनी जिंदगी के सिर्फ 8 घंटे दो, मैं तुम्हें एग्जामेशन दूंगा। अगर नहीं आएगा ना तो फिर से मिलेंगे। 4 महीने तो रह गए, 4 महीने भी कहाँ है, 3.5 महीने हैं, मिलेंगे। अगर आपका एग्जामेशन नहीं आता है, जिन्होंने फॉलो करा है उनकी एग्जामेशन है, जिन्होंने फॉलो नहीं करा उनका कुछ कर नहीं सकते, फिर से वो मिलेंगे दोबारा रोते हुए। सुनिएगा दोस्तों जरा, अभी से आज के दिन से अगर मैं बात करूं दिसंबर के एग्जाम्स को, तो कहीं ना कहीं 120 दिन अपने रह गए। तुम 10 दिन और घूम लो, जाओ। मैं कहता हूं शिमला मनाली घूम के चले आओ, पैसे वैसे हैं तो। नहीं है तो यार कहीं पैदल निकल जाओ, वैसे भी बहुत सारी ये सब चल रहे हैं और शिव जी का। सुनिएगा जरा, 110 दिन की एक मास्टर स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं, सिर्फ 8 घंटे आपको दिन के देने रहेंगे और आपका एग्जामेशन अगर नहीं आएगा ना, तो भाई हो ही नहीं सकता, ना आज तक हुआ है ना होगा। देखिए इधर अपने को क्या करना रहेगा। देखो मैं मान के चलता हूं, पहले ग्रुप वन वालों की बात कर लेते, फिर सेम को स्प्लिट कर देंगे ग्रुप टू पे। देखिएगा इधर, यहां आइए। पहले करना क्या है सर, करना क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करना क्या है। एक बार देख लेते कि अपने को 8 घंटे एवरी डे का 110 दिन करना क्या है, सिर्फ 8 घंटे। और उसके बाद सुनिएगा, मैंने कहा इस बच्चों आने वाले 110 दिन को हम 3 फेज में डिवाइड करेंगे। सर 3 फेज बोले तो हाँ, 3 टुकड़े करिए 110 दिन का। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पे आ जाइए। पहले 60 दिन को अलग निकालते हैं, ये 60 दिन के अलग प्लान है। उसके अलावा फिर अपन जाएंगे रिमेनिंग पीरियड में, अपन देखेंगे। पहले इधर आते, डे 1 से लेके डे 60, इसमें आपने को क्या करना है देखना जरा। पता है, जहां तक मुझे समझ में आता है ग्रुप वन के एग्जाम में या ग्रुप टू के भी, चलो इंटरमीडिएट का, मॉड्यूल का बाहर का दोस्तों, मॉड्यूल के बाहर का और जो पिछले पास्ट एग्जाम्स में आ रखे होते हैं 5-6 अटेम्प्ट के, इसके बाहर का तो यार मैंने मतलब शायद ही देखा है। गलती से एक आध क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ बाहर का नहीं आता। सिर्फ उसमें का है तो क्यों नहीं कर रहे यार? मॉड्यूल में लिमिटेड इलस्ट्रेशंस हैं, उड़ा दो। पास्ट 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन है, उड़ा दो। कुछ बचता है क्या? नहीं। जो आपकी एमटीपी आरटीपी आती है ना, जरा ठीक से स्कैन करके आंखें खोल के देखोगे ना, तो पता चलेगा कि मॉड्यूल का ही ना कॉपी पेस्ट आता है, उधर कुछ चेंज ना होता भाई साहब। कई बार तो डेटा चेंज एज इट इज वही उठा के देते हैं, एमटीपी आरटीपी वही है, कुछ नया नहीं है। इसका मतलब इंस्टीट्यूट क्या कहना चाह रही है आपसे कि भाई तू पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन लगा ले, मॉड्यूल कर ले, इसके बाहर का हम कुछ पूछ ही नहीं रहे तेरे से। बाकी राम का मोहन, दिल्ली का दुबई, 10 दर का 20 दर, हर जगह होता है, राइट। सुनेगा दोस्तों, अपने को क्या करना है, पहले 60 दिन में आईसीएमएआई मॉड्यूल में जितनी बातें हैं उसे खा जाओ, लिटरली खा जाओ। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, उड़ा दिया सर, अब क्या करें? अच्छा, इसको पढ़ना कैसे करके रहेगा? मैंने कहा देखो, प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बो है, राइट। अपने को क्या करना रहेगा, एक जब भी आप पढ़ाई करें, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी अपने को एक दिन में पढ़ने का ही रहेगा। सर ऐसा ना कर लें, कुछ टाइम हम लोग सारा टाइम निकाल देते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। एग्जाम आते हैं 30 दिन 20 दिन पहले, कुछ बच्चा तो बड़े स्मार्ट होते हैं 10 दिन पहले ये लगा पड़ा है थ्योरी ऐसे पलटने में। 30 दिन में सब थ्योरी उड़ा लेंगे, 10 दिन में उड़ा लेंगे, कैसे उड़ा लोगे दोस्त? नहीं हो पाता।
क्यों मार्क्स मिल रहे हैं? 7-8 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चा का 0 आ रहा है, 1 नंबर आ रहे, 2 नंबर आ रहे, क्या लिख के आ रहे हैं ऐसा? सुनेगा, अपने को क्या करना रहेगा, पहले अपने को जैसे भी आप पढ़े मेक श्योर कि प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का कॉम्बो बनाए, वो आपको पढ़ना रहेगा। अच्छा, पढ़ लिया हो गया? नहीं, देखो प्रैक्टिकल है तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं जी भर के, मैं टाइम स्प्लिट करके भी बकायदा बताऊंगा कि किस टाइम में कैसे पढ़ना है, राइट? आप यहां पे आ जाओ पहले। हाँ सर पढ़ लिया, अब क्या करूं थ्योरी वाले के लिए? देखो थ्योरी तुम्हें कितना भी रट लो, तुम्हें एकदम रटा रटाया है ज्ञान सर, मॉड्यूल से ज्यादा मैं इधर दिमाग से निकाल सकते, जीपीटी जेमिनाई से ज्यादा अपन बोल सकते हैं, हाँ तो भाई लिखने की प्रैक्टिस करो। उस एग्जाम में ना जो 3 घंटे आपको मिलते हैं, लिखना होता है वहां पे, और ब्रह्मा जी उधर आशीर्वाद नहीं देते तथास्तु कॉपी भर गई। भाई लिखना है अपने को, राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत मस्त है। लिखने से चीजें याद भी होती हैं, और आप डेली बेसिस पे खुद को एनालाइज करोगे तो पता चलता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या ऐसे ही लिखना है, राइट? राइटिंग इज मस्ट, राइट? पढ़ना लिखना तो पड़ेगा सर आपको। तो मैंने हमेशा कहा कि प्रैक्टिकल है, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, थ्योरी है लिखो, राइट? और ये पहले कहां से फॉलो करने हैं? इस पहले 60 दिन में सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल करके, कुछ भी बाहर का मत पढ़ो। जो आपके ऑफ कोर्स जो आपके टीचर है उन्होंने प्रोवाइड करा होगा ना, डेफिनेटली उसमें मॉड्यूल क्वेश्चंस हैं। पहले वो क्या करते, मॉडल क्वेश्चन ही डालते, बाद में मिलेगा कहीं और से। सुनेगा सर, मान लो पहले 60 दिन हो गए, उसके बाद क्या? अगले 1 महीने की अगर बात करें, डे 61 से लेकर 90, 30 दिन का अगला आपने को क्या करना है? मैंने कहा मॉड्यूल हो गया, इंस्टीट्यूट क्या कहती है, पीवाई क्यू लगा लो भाई, पीवाई क्यू 5 अटेम्प्ट मिनिमम रिक्वायर्ड है, आप चाहें तो जाएं पीछे 6 अटेम्प्ट का, 6 अटेम्प्ट का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, राइट? सारे क्वेश्चंस लगा दीजिए। जब इतना आप लगाएंगे ना भाई साहब, अच्छा इसका एक रूल रहेगा, ऐसा नहीं कि अपन कभी भी थोड़ा 10 मिनट आधा घंटा अभी पढ़ लिए, 1 घंटा बाद में कर लेंगे, 2 दिन में एक पेपर सॉल्व कर लेंगे, नहीं। जैसे एग्जाम में अपन 3 घंटे, उस वक्त अपने को कुछ नहीं आ रही होती है, ना पानी पीते हैं ना वॉशरूम जाते हैं, राइट? होता है ना ऐसा, टेंशन रहती है 3 घंटा कब निकल गया भाई समझ नहीं आता, और आधा घंटा मिलके आता ना फोड़ के आ जाते भाई। वही 3 घंटा वाला प्रिंसिपल अपने को फॉलो करने का है, राइट? जब भी पीवाईक्यूज लगाएं, टाइमर लगा के बकायदा 3 घंटे में करने की कोशिश करें। मैं तो कहता हूं कि 10-10 मिनट से उसको रिड्यूस करो, अगर आप 2.5 घंटे में कर पा रहे हैं, राइट? ट्रस्ट मी, वहां जाके फिर 3 घंटे में लगेगा। घर में शांति है, एसी चल रही है भाई साहब, पंखे चल रहे हैं, मतलब इतना है। वहां एग्जामिनेशन हॉल में मतलब नॉइज रहता है, बाकी पता नहीं ऐसा ऐसा दिमाग वैसे ही उड़ा हुआ रहता है, आधा दिमाग तो हम एग्जाम सेंटर में लेके जाते हैं, राइट? तो आपने क्या करना है, अच्छा उसके अलावा क्या करना है, मैं हमेशा बच्चा लोगों से कहता हूं कि एक 15 मिनट की टेक्निक है, मैंने बनाई है सर। क्या करना होता है इस 15 मिनट में? ये मेरी नोटबुक है। इस 15 मिनट में डेली का, डजंट मैटर कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, सिर्फ 15 मिनट उठा के, हाँ आज मैंने ये पढ़ा, या जब भी जो भी पढ़ा होता, कोई भी प्रिंसिपल रूल्स हमें याद रखने का है, पलटते जाओ आगे बढ़ते जाओ, हाँ ठीक है ये आता है, ये आता है, अच्छा ये नहीं आता, स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। जो भी थ्योरी करके होते हैं, इनकम टैक्स के इतने सारे प्रोविजन हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्या करोगे ऐसे? वो दिमाग में सारी बातें रहेंगी नहीं, रोज आपको 15 मिनट उसको पलटना है, वो याद रहेगा, राइट? मेरा ये कहना है 15 मिनट फॉलो करिए, जिन्होंने करा है ला रहे हैं 80 नंबर टैक्स में। अगला हमें क्या करना है सर, सबसे लास्ट वाला आपको पता है, एग्जाम में हम हमेशा प्रैक्टिकल्स थ्योरीज के पीछे जाते जाते जाते, आपको पता है कि एमसीक्यू अकेले, ऑफ कोर्स पता है सर, 15 एमसीक्यू आते 30 नंबर का। जिंदगी जीने के लिए 40 नंबर जरूरी है, थोड़ा सा और खुश रहने के लिए 50 नंबर जरूरी है, बहुत अच्छा खुश रहने के लिए 60-70 नंबर जरूरी है, राइट? तो ये जो पहले 30 नंबर है ना एमसीक्यू के, अगर आपको आ रहे हैं, अगर आपको आ रहे हैं ना, 5 मिनट नहीं लगता भाई साहब, प्रैक्टिकल है थोड़ा सॉल्व करने में, चलो 10 मिनट ले लो, वो 10 मिनट में शायद ही लगता है। अगर आपको आ रहा है ना, तो 10 मिनट भी पहले नहीं लगते, पहले 30 नंबर कमाने के लिए। कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं? इसकी तो सर प्रैक्टिस अपन लास्ट में करते, किसने बोला लास्ट में करने का? क्वेश्चन क्यों नहीं चैप्टर वाइज तुम लास्ट में प्रैक्टिस करते? डेली, डेली बच्चों, डेली आपको क्या लगाना है, एमसीक्यू लगाना है। इंस्टीट्यूट हमेशा बीआईटी देती है, बीट क्वेश्चंस दे रखे, एमसीक्यू बैंक रिलीज कर देती है, आपके टीचर्स लोग आपको प्रोवाइड करते। भाई करो ना, आपने क्या करना है, एमसीक्यू को भी ऐसे इग्नोर नहीं करना, डेली बेसिस आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अब सर ये कौन कौन से टाइम में, 3 फेज में आपने ये कर लिया, चलो ये अपना पूरा 3 फेज मैंने बना दिया, लास्ट वाला फेज थोड़ा कम का रखा था अपन ने, ठीक है यहां तक कर लिया। अब इसको सर मुझे डेली बेसिस पे बताओ कि आवरली बेसिस पे अपने को क्या फॉलो करने का है। जरा इधर आना। मैं कहता हूं, मैं रेकमेंड करता हूं कि डिसिप्लिन बड़ी अच्छी चीज है, बुरी लगती है सुबह उठने में। अरे 10 दिन उठ के देखो ना, 12 दिन उठ के देखो, 20 दिन उठ के देखो भाई, फिर जिंदगी में उठने की जरूरत नहीं पड़ती। अलार्म कौन होता है बे, उससे पहले उठते हैं, राइट? बाकी आप जो भी हैं, आप 6 बजे उठे, 8 बजे उठे, मैं तो कहता हूँ 11 बजे उठो, अपने को क्या है, अपने को 8 घंटे चाहिए आपसे, ठीक है? लेकिन हाँ, डिसिप्लिन बहुत अच्छी चीज है, सुबह सुबह दिमाग थोड़ा चलता है, ऐसा मेरा मानना है।
बाकी आपको जो ठीक लगे आप कभी भी उठो, अपने को कोई टेंशन नहीं। अपने को तुम्हारी जिंदगी का बस 8 घंटे चाहिए। पहले 3.5 घंटे मुझे दे दो। अच्छा, ये 3.5 घंटे में ऐसा नहीं है सर वो 20 मिनट फोन चला लेंगे, आधा घंटा रील चला लेंगे, 2 मिनट थोड़ा उनसे बात कर लेंगे, घंटा उनसे बात करोगे फिर वही रह जाएगा। उनको बोलो फुल स्टॉप, 3.5 घंटे के बाद मिलते हैं। ठीक है, फोन बंद कर दो। मैं तो कहता हूँ कि कबाड़ में तोड़ के फेंक दो, कीपैड वाला खरीद लो। जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो इतना करना पड़ेगा। नहीं हो रहा सर, महंगे खरीद रखे, किडनी बेच के हमने लिया था 2.5 लाख का, तो भाई रख दो उसको इज्जत से, 2.5 लाख वाली इज्जत दो उसको, रख दो। राइट, आप उसको रख देंगे जब एटलीस्ट पढ़ रहे हैं। प्लीज, बहुत आप एहसान करेंगे खुद पे, मेरे पे कर लो। सुनिएगा क्या करना है। पहले 3 घंटे उठाइए, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे बहुत होते हैं दोस्तों, जब पढ़ा जाए ना 3.5 घंटे सिर्फ पढ़ा जाए। हेलो, नोटिफिकेशन आ रहा है, थोड़ा उठा लेते हैं। अबे पटक दो। मैं नहीं पटक सकता, मैंने तो किडनी बेच के खरीदी है ना। आप इसको हटाइए साइड में, पैक कर दीजिए किसी ड्रॉर में डाल के 3.5 घंटे के लिए। और ट्रस्ट में बहुत ज्यादा टाइम होता है। गेट के दरवाजे बंद हो, जो भी आपको मिलता है अंदर कमरे में बैठने का, हॉल में बैठने का, जहां भी बैठने का। कुछ नहीं मिल रहा, वॉशरूम में जाके बैठने का। राइट, मुझे नहीं पता आप कहां से टाइम मैनेज करोगे, कौन से स्पेस मैनेज करोगे। डेफिनेटली सबके पास स्टडी रूम है। सुनिएगा, 3.5 घंटे आपने निकाले, 2 प्रैक्टिकल जरा इधर आओ। लोग कहते हैं कि सुबह सुबह थोड़ा थ्योरी से शुरुआत करो, बेकार की बातें हैं। प्रैक्टिकल उठाइए, दिमाग चलता है, लगता है 3.5 घंटे कहां चला जाएगा पता नहीं चलेगा सर। अकाउंट्स और कॉस्टिंग उठाइए। अब जबकि आप क्या कर रहे हैं, इधर पढ़ाई कर रहे हैं, आप कौन सा जीरो से शुरू कर रहे हो? नहीं ना, आपको सारी बातें आती है। कॉम्बो बना लिया करो, रात में सोने से पहले ना एक टू डू लिस्ट रखा करो। सोने से पहले पिछले दिन रात में बनती है, जो कि अगले दिन फॉलो होगी, सुबह उठ के नहीं बनता। बना लिया हमने। अकाउंट्स के पर्टिकुलर के नहीं, 2 चैप्टर के क्वेश्चन उठाए मिनिमम। 2 चैप्टर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगता है एग्जाम ओरिएंटेड है वो उठाएं। अकाउंट्स के भी उठाए, कॉस्टिंग के भी उठाए। राइट, ऐसा करके उठा लिया तुमने। हाँ, टोटल अपने को किसने सर 10 उठा लो, 15 उठा लो, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कितना टाइम कंज्यूमिंग है। क्वेश्चन उठाने के बाद रगड़ रहे हैं 3.5 घंटे प्रैक्टिकल जी भर के। भाई 3.5 घंटे होने के बाद ना मम्मी की आवाज आई, बेटा खा ले। अबे नहीं खाने को है अपने का, अभी 4 घंटे और लग रहे हैं ना, उड़ाना है जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो जाए। राइट, आप करके तो देखिए। पहला जब ये 3.5 घंटा आपके दिन की शुरुआत ऐसे होगी और आपको पता चला होगा कि 4 चैप्टर निपटा चुका हूं मैं, 4 चैप्टर के क्वेश्चन कर चुका हूं। ये बेकार की बात है, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता। 2 चैप्टर 3 चैप्टर मिनिमम उठाने होते हैं, कॉम्बो बना के पढ़ने होते हैं, तो भला होता है लोगों का। ये एक एक चैप्टर वालों का कुछ नहीं हो पाता जिंदगी। राइट, आपने कर लिया सर, हो गया प्रैक्टिकल। पूरे दिन की जो एनर्जी रहेगी ना, कर लिया कुछ आज तो। आगे आपने क्या करना है, ब्रेक लीजिए, मस्त ब्रेक लीजिए। मैं कहता हूं जितना, थोड़ा सा खाना खा लो, थोड़ा सा आराम कर लो, मन करे घर पे हो थोड़ा सा सो जाओ। हाँ, लेकिन वो वाले मत सो जाना कि जैसे शाम को उठेंगे मूवी देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश करिए कि जैसे हम एक्टिव हो जाए। हाँ, अब टाइम है। उस 2.5 लाख वाले किडनी बेच के आपने खरीदी थी फोन, उसको निकालिए, उनसे बातें कर लीजिए। अगर आपकी जिंदगी में है तो, नहीं है तो बहुत अच्छा है। थोड़ा दोस्तों दोस्तों को फोन घुमा लिया, एकदम बहुत एक्टिव हो गए आराम से करके। फिर बैठेंगे अगले स्लॉट में, फिर 3.5 घंटे के लिए। मैंने कहा था ना कि प्रैक्टिकल और थ्योरी डेली पढ़ने का रहेगा। प्रैक्टिकल तो जी भर के निपटा लिए, और जो रिमेनिंग थ्योरी है वो कौन से लॉ के अलावा सिर्फ प्योर थ्योरी है। टैक्सेशन उठाइए, टैक्सेशन में थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करके लगे पड़े हैं लगाने। लगाओ ना, सैलरी लगाओ, 7 नंबर कोई भी हेड्स ऑफ इनकम लगाओ, 7 7 8 8 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, और बट प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन रहे हैं। राइट, ये एक दिन पहले बना ली है टू डू लिस्ट, जो अगले दिन फॉलो करनी है। राइट, आप लगा रहे हैं, साथ में थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी जब भी आप पढ़े, अगर आप आधा घंटा थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा लिख भी रहे हैं। नहीं नहीं सर, अपने अपने को तो 2 घंटा थ्योरी पढ़ने का है, तो कुछ नहीं होगा एग्जाम में आपका। आपको पढ़ना है अगर आधा घंटा, तो आधा घंटा लिखना भी है। अगर आप 2 घंटे टाइम दे रहे तो 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा लिखिए। राइटिंग इज इंपॉर्टेंट सर। राइट, अच्छा आपने 3.5 घंटे कर लिए, चारों पेपर आपने टच कर लिया एक दिन में। एक ग्रुप का, ग्रुप 2 का भी ऐसे ही अपन बताएंगे। एक दिन में चारों पेपर टच हो गए। अच्छा जी, कितना हमने दिन जिंदगी में दिया, 7 घंटे अपन ने दे दिए। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा तो इफेक्टिव गया। और इसमें आपने क्या करा होगा, मैंने हमेशा से कहा ना कि कम से कम 4, इस पहले वाले कॉम्बो में 4 चैप्टर अपने उठाए थे, दूसरे वाले कॉम्बो में भी 4 5 चैप्टर ही उठने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सैलरी क्वेश्चन लगा रहे। सैलरी का किसने बोला, रेजिडेंशियल एग्जाम में 2 है, रेजिडेंशियल का 2 भी सैलरी का आ रहा है, तो उठाइए ना, रगड़िए उसे। आगे जाइए सर, हाउस प्रॉपर्टी पीजीपी उठाइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3B ऐसे करके। राइट, 3 मिनिमम चैप्टर तो उठने ही चाहिए। कुछ नहीं उठ रहा भाई, 2 उठा लो स्टार्टिंग से, बाद में जाके 3 उठा लेना। लेकिन हाँ, एक का कोई प्रोविजन नहीं है, एक कर रहे हो तो फिर मेरा बोलना बेकार ही जा रहा है। राइट, अच्छा ये हमने कर लिया सर, ठीक है। अब लास्ट के जो 1 घंटे बचेंगे ना, यहाँ पे लीजिए ब्रेक भर भर के। अभी तो आपने जिंदगी के 7 घंटे बिताए हैं पढ़ने में, बाकी समय तो वैसे ही गया होगा। अगला आपने को क्या करना है, 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए और उठाइए उस एमसीक्यू को। अगर आपके पास एमसीक्यू चैप्टर वाइज अवेलेबल है, तो जो आपने दिन भर पढ़ाई करी ना वो दो, उसका एमसीक्यू उठाइए, उसका एमसीक्यू उठाइए।
रगड़िए। जो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि अरे पता है दिन भर में यही 7-8 चैप्टर मैंने लपेटे हैं और इसी के एमसीक्यू कर रहा हूँ, क्या मतलब कॉन्फिडेंस आता है जब सही एमसीक्यू लगते हैं ना, 2 नंबर मिलता है दोस्तों एक एमसीक्यू का। ये कॉन्फिडेंस, रात को जो खुश होके सोएंगे आप, कुछ तो इफेक्टिव करा, राइट। ट्रस्ट मी, अगले दिन के लिए आप एक्टिव रहेंगे। जल्दी सुबह क्यों नहीं हो रही अपने को पढ़ने का, राइट। ये पता नहीं कौन सी दुखी आत्मा वाला तुम लोग पढ़ाई करते कि पढ़ाई से भागते हो यार, नहीं भागने का है अपने को, राइट। सुनेगा, ये हमने कर लिया। उसके अलावा अगर आप मेरे पे एहसान करना चाहते हैं, फिर से वो 15 मिनट निकालने का, ये मेरी नोटबुक है, 15 मिनट निकालने का, ऐसे ओपन करने का। दिन भर में पढ़ाई करा, हाँ सैलरी सैलरी में ठीक है, सैलरी में बढ़ाया था कि सर अलावेंसेस होता है, अलावेंसेस के अलावा ठीक है परक्विजिट्स होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, अच्छा अच्छा अलावेंस में कितने टाइप्स के होते हैं, 4 कैटेगरी में सर ने बोला था, ये वो ठीक है, ये अपने को आता है, ऐसे करके। ये नहीं आता, कॉपी का स्टार लगाने का, तेरे से मिलेंगे कल। ऐसे ही कर करके सिर्फ 15 मिनट मेरे पे एहसान कर दीजिए, ऐसे बंद करने का, सो जाइए, घोड़े बेच के सो जाइए सर, अगले दिन फिर से उठेंगे। 8 घंटे से पहले उठना नहीं है, मैं बता रहा हूं। कहीं आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं 7 घंटे में, कौन कहता है 7 घंटे, 4 घंटे सोने होते हैं, 5 घंटे, बीमार होते हैं वो। अपने को कितना सोने का है, 8 घंटे। ये जब प्रोसेस करेगा ना, दिन भर हमने 8 घंटे पढ़े थे, 3 घंटे प्रोसेस करेगा इधर, मस्त दिमाग चलेगा। बच्चे एआईआर क्यों नहीं लाएंगे भाई, छोड़ो अपने को, हम तो रैंक की बातें भी नहीं करें, हम तो एग्जामिशन की बातें कर रहे हैं। गारंटी आएगा, राइट। ये ऐसे करके आप मुझे 8 घंटे दें सर, ये 6 बजे से लेके 9:30 बजे मैंने बेड टाइम का डाला था, जिसके अंदर अपने को 15.5 घंटे होते हैं। अब इस 15.5 घंटे में अगर मैंने बोला कि सिर्फ 8 घंटे पढ़ने का है, तो बाकी टाइम तुम्हें जो करने का है करो ना, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, राइट। ट्रस्ट मी, एग्जामिशन ना आए ना तो मेरे से कहना, सर ये ग्रुप 1 का आपने बता दिया, ग्रुप 2 का आप नहीं बता रहे। ग्रुप 2 में इन्हीं की जगह आप उनके पेपर्स को रख लो, ऑपरेशंस मैनेजमेंट को रख लो, एफएम को रख लो, एमए को रख लो, और कॉर्पोरेट को रख लो, ऑडिट को रख लो, राइट। इन्हीं जगह पे थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बो बना के और करो आप, राइट। दोस्त आप करिए। ये जो एक्सक्यूजेस है ना, बहाने, जेब में पॉकेट में जब पैसा नहीं होएगा ना, सब रखे के रखे रह जाएंगे ये एक्सक्यूजेस, ये वो। कुछ टाइम है जिंदगी का, ये फालतू के ड्रामा मत पड़िए अभी। कुछ टाइम की बात है, जागने वाले 4 साल 5 साल अगर कुछ नहीं कर पाए ना, और जाना पड़ेगा 20-25 हजार की जॉब करने, 30 हजार की, कुछ नहीं हो पाता भाई। 2-2 लाख 3-3 लाख महीने के लोग कमा रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं हो पा रहा। आप क्या कर लोगे बड़े शहर में। तो ज्यादा भ्रम में अभी मत जियो, उम्र हो गई है। और इसी के बाद ना कहते हैं जिंदगी के 4 साल 5 साल बिताओगे, शादी होने की उम्र आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, बच्चे होंगे, बीवी होंगे, पति होंगे, कैसे मैनेज करोगे। थोड़ा सा जिंदगी को लेकर सीरियस हो जाओ। और पढ़ के अगर पैसे मिल रहे हैं, मजबूरी में जाते हो उधर जॉब करने, चलो जॉब तो करने का ही है, उधर 8 घंटे 10 घंटे खुद को रगड़ के आते हो क्योंकि पैसे मिलेंगे। अबे वो पैसे तब मिलेंगे जब आप पढ़ाई करोगे, तो पढ़ाई कर लो ना, पढ़ लो, इसके पैसे मिलेंगे। डेली मान के चलना अपनी 5 लाख की जॉब है, हाँ 5 लाख की जॉब है, तो पढ़ने का है, पढ़ूंगा तो भी ज्यादा पढ़ूंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं पढ़ूंगा कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा सीरियस होकर जिंदगी में करिए। ट्रस्ट में आपका एग्जामिशन आए तो फिर मिलते हैं। कहना मेरा काम था, बताना हमेशा रहता है, मैं करता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों में जोश आता है, कुछ दिन एक्टिव रहेंगे, बाद में फिर से यार लेट इट भी करो, अपने में आलस बहुत है, तो आलस बहुत है ना, तो कुछ कुछ खाया करो, थोड़ा सा निकलेगा बॉडी से, राइट। बाय दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। अब प्लीज करें, अगर आप में से कोई भी फॉलो करता है, प्लीज लिखिएगा कि सर डेफिनेटली आई विल फॉलो, मुझे अच्छा लगेगा। अपने को भी टाइम है, बहुत सारा काम है अपने को करने का, लेकिन फिर भी हम सामने आते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चा प्लीज थोड़ा सा होकर जिंदगी में करे। आप मुझे लिखेंगे, अच्छा लगेगा, शायद मैं मोटिवेट हो जाऊं। और मैं हमेशा रहता हूं मोटिवेट, आप ना भी लिखेंगे तब भी मैं खुश हूं, आपके लिए हूं, राइट। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। बस आप इतना लिखें कि हाँ आई विल फॉलो सर, डेफिनेटली आई विल फॉलो। बाय दोस्तों, मिलते हैं आप सबसे।